नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल की 31, असम की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। बीजेपी और टीएमसी के लिए अहम दिन। बंगाल के जमुरिया में वोटिंग के दौरान देसी बम से हमला। सीपीएम टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। 4 लोग घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। केरल के पुतिंगल मंदिर में भीषण आग से मरने वालों की संख्या 110 हुई। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी लिया हालात का जायजा। भारतीय वायुसेना जुटी है राहत और बचाव कार्य में। पंजाब के फिरोजपुर में पाक बॉर्डर के पास 4 बदमाशों ने छीनी स्विफ्ट कार, पूरा इलाका सील। जांच में जुटी पुलिस। और आईपीएल 9 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने डेयर डेविल्स को 9 विकेट से रौंदा। कप्तान गंभीर ने पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय। वही ने कहा वापसी करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में आज 61 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दूसरे हिस्से के तहत 31 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। असम में कांग्रेस, बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ गठबंधन और एआईयूडीएफ के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को वाम मोर्चा कांग्रेस मिलकर टक्कर दे रहे हैं। वहीं निचले और मध्य असम के इलाके वाली इन सीटों पर 12,699 मतदान केंद्र होंगे, जहां 1,04,35,271 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस चरण में 525 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। विशेष तौर पर बोडोलैंड क्षेत्र के जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहले चरण के दूसरे हिस्से का मतदान शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जमुरिया विधानसभा के सीपीएम पोलिंग एजेंटों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं सीपीएम के एक पोलिंग एजेंट ने कहा कि उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग स्टेशन में घुसने से रोका और विरोध करने पर उनकी पिटाई हुई। इस मारपीट में सीपीएम के एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट आई है। लेफ्ट कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी लाठी से पिटाई की। वहीं पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। नवरात्र के दौरान बीती रात केरल के पुतिंगल मंदिर में आग लगने से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय पुलिस ने मरने वालों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की है। हादसे में 383 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी आशंका है। भारतीय वायुसेना भी बचाव और राहत में जुट गई है। MI-17 समेत एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हालात का जायजा लेने के लिए रविवार को कोलम पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हालात का जायजा लेने के लिए केरल पहुंचे। अपने साथ बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लेकर गए पीएम मोदी ने घटनास्थल के बाद अस्पताल जाकर आहत परिजनों और इलाजरत घायलों को दिलासा दिया। उनके साथ सीएम ओमन चांडी भी मौजूद थे। इस मौके पर मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखदाई है और गंभीर घायलों के कहीं भी इलाज करवाने में केंद्र मदद करेगा। केरल अग्निकांड पर शोक प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रविवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शरीफ ने पीएम मोदी को फोन कर केरल मंदिर में आग लगने के हादसे पर दुख प्रकट किया। इसके लिए मोदी ने आभार जताया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में आए भूकंप से हुए जान माल के नुकसान को लेकर शरीफ से अपनी संवेदना जाहिर की। पनामा पेपर्स लीक मामले में कई एजेंसियों की जांच जारी होने के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जब इस मामले का ब्यौरा सामने आएगा तो कांग्रेस के पास इसका जश्न मनाने के बहुत कारण नहीं रहेंगे। पनामा पेपर्स में कथित तौर पर भारतीयों के विदेशी कार पनाहगाहों में निवेश की बात सामने आई है
उन्होंने ये भी कहा है कि बेहद निष्पक्ष तरीके से जांच चल रही है और कांग्रेस और आप की मांगों को खारिज कर दिया कि उन्हें खुद को मामले से अलग कर लेना चाहिए। लीक दस्तावेजों में नामित एक व्यक्ति का करीबी होने के आधार पर खुद को मामले से अलग कर लेने की विपक्ष की मांग से जुड़े एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा, मुझे उनकी दलील समझ में नहीं आई। वही जांच की निष्पक्षता से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह बेहद निष्पक्ष है और कई एजेंसियां जांच कर रही है। जब विवरण सामने आएंगे तो कांग्रेस के पास जश्न मनाने का कारण नहीं बचेगा। पंजाब के फिरोजपुर में 4 अज्ञात लुटेरे बंदूक की नोक पर एक युवक से उसकी स्विफ्ट कार छीनकर फरार हो गए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये वारदात होने के चलते आसपास का सारा इलाका सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 बदमाश जैन कार में आए थे और उन्होंने एक युवक को डरा धमकाकर उसकी स्विफ्ट छीन ली। पुलिस को अभी तक गाड़ी लुटेरे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। इससे पहले भी पुलिस को पंजाब में एक स्विफ्ट कार में 3 आतंकियों के घुसने का इनपुट मिला था। पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक आतंकियों के पास एक कार है। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी बुधवार रात बनिहाल सुरंग पार कर भारत में घुसे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नीतीश के अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने नीतीश को लोकसभा चुनाव में पीएम पद का दावेदार भी बताया। पटना में शत्रुघ्न ने कहा कि जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मेरी ओर से उनको बधाई। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को साबित किया है और इस पद के लिए नीतीश कुमार ही हकदार थे। साथ ही सिन्हा ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि उस गठबंधन के कितने सदस्य आने वाले लोकसभा में जीतकर आते हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के नेतृत्व वाले संगठन स्वराज अभियान ने आप पर दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव में खड़े संगठन के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए वार्डों में लगाए गए पोस्टरों को फाड़ने का आरोप लगाया। संगठन ने आरोप लगाया कि आपके कार्यकर्ता स्वराज अभियान के पोस्टरों, बैनरों और अन्य प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं और फाड़ रहे हैं। वही स्वराज अभियान ने एक बयान में कहा, शनिवार रात वजीरपुर के वार्ड 67 में जब एक कार्यकर्ता और एक विक्रेता ने स्वराज अभियान का बैनर लिया हुआ था, तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक समूह वहां पहुंचा और उन्होंने उन्हें धमकी दी। इस मामले में आप विधायक और एमसीडी चुनाव के लिए स्थानीय प्रत्याशी के खिलाफ केशवपुरम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रविवार शाम उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्से तेज झटके में हिल गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान सीमा के पास हिंदुकुश पर्वतमाला में था। पाकिस्तान में भूकंप की वजह से काराकोरम पर्वतीय इलाके में भूस्खलन से एक सहित कुल 3 लोगों की मौत की खबर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप जमीन से 210 किमी अंदर आया था। बीते साल भी इसी गहराई से भूकंप आया था। भूकंप के झटके एनसीआर के अलावा श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर और उत्तर भारत के कई दूसरे शहरों में भी महसूस किए गए हैं। इस महीने में ये तीसरी बार है जब भूकंप आया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक तरफा मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 9 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें सीजन में जीत के साथ शुरुआत की। दिल्ली के 99 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने कप्तान गौतम गंभीर नाबाद 38 रन और रॉबिन उथप्पा 35 के बीच पहले विकेट की 69 रन की साझेदारी की बदौलत 35 गेंद शेष रहते 1 विकेट पर 99 रन बनाकर जीत दर्ज की। मनीष पांडे 15 रन बनाकर नाबाद रहे। गंभीर ने 41 गेंद का सामना करते हुए 5 चौके जड़े। इससे पहले डेयरडेविल्स की टीम 98 रन पर ढेर हो गई, जो ईडन गार्डन्स में आईपीएल मैच में सबसे कम स्कोर है। वहीं दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान ने कहा कि वे टूर्नामेंट की खराब शुरुआत से उबरने की कोशिश करेंगे और जल्द ही वापसी करेंगे। चलिए फटाफट नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों पर।
असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 61 सीटों पर मतदान जारी, कुल 525 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम इलाके में आज पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान के 31 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। पहले चरण के दूसरे दौर के लिए हो रही है वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 25 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। पांचवें चरण में 53 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। केरल के कोल्लम जिले में पुत्तिंगल मंदिर हादसे में कम से कम 100 लोगों की मौत, 380 से ज्यादा घायल। राज्य स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुत्तिंगल मंदिर हादसे के घटनास्थल का किया दौरा। कोल्लम और त्रिवेंद्रम में अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कोल्लम मंदिर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। केरल सरकार ने पुत्तिंगल मंदिर हादसे में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। कोल्लम मंदिर हादसे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हुए गहरा दुख प्रकट किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम संदेश में केरल मंदिर में आग के हादसे पर शोक जताया और अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा के दिए निर्देश। यूपी को सूखे से निपटने के लिए 1304 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयूम आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शरद यादव ने कहा, राजनीति व समाज सेवा से अलग नहीं रहूंगा। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के रॉयल कपल प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 6 लोगों की मौत, 56 अन्य घायल। बस में 62 यात्री सवार थे। सऊदी अरब द्वारा समर्थित यमन सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम रविवार आधी रात से हुआ लागू। इसी के साथ यमन में पिछले 1 साल से जारी संघर्ष पर लगा विराम। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कनाडा को दी 3-1 से मात। भारत अंक तालिका में पहुंचा तीसरे स्थान पर। मंगलवार को पाकिस्तान के साथ होगा मुकाबला। IPL 9 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को दी 9 विकेट से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली सिर्फ 98 रन पर हुई आउट। कोलकाता ने 35 गेंद रहते लक्ष्य किया हासिल। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप 4 में पहुंचने की कोशिशों को लगा झटका। टॉटेनहैम ने दी 3-0 से मात। वहीं लीसेस्टर ने सदरलैंड को हराकर खिताब की ओर बढ़ाए कदम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।